स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर नंबर सिस्टम की, और इस वीडियो में हम सवाल कराएंगे क्योंकि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके वो पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो विभाज्यता के जितने भी रूल थे वो पिछली वीडियो हमने करा दिए हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इन पर सवाल किस टाइप से आते हैं और वो सवाल जो होते हैं हम किस टाइप से एग्जाम में करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी टाइप के विभाजित के रूल पर आधारित सवाल आते हैं, हालांकि एक वीडियो जो आसान सवालों वाली थी एक पहले बना चुके हैं, इसमें कुछ सवाल थोड़े अच्छे लेवल के रखे हैं और वो सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है अपने पास एक नंबर दे रखा है और ये बताया गया कि जो नंबर है ये आपका 9 से पूरी तरीके से कट रहा है, 9 से कटेगा भी। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है कि इसमें 2 अंक आपके गायब हैं, एक तो आपका ए नहीं है और दूसरा आपका बी नहीं है। तो इसमें एक शर्त ये दे रखी है कि जो बी है यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो पहली बात तो ये है विषम आएगा, यानी आप इसकी जगह पे सम नहीं रख सकते। तो ए के अगर यहाँ पे हमने विषम रख दिया तो हम ए की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, और जो भी हम ए की वैल्यू रख सकते हैं उसका आपसे टोटल पूछा है। ये कह रहे हैं ए के संभावित मानों का योग बताइए। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 9 से कटने का रूल था, जहाँ भी हमारा 9 बनेगा हम इसको काट लेंगे। तो पहले तो 9 ये अपने आप बना हुआ है, इसको हमने काट लिया। 5 और 4 ये जोड़ के 9 हो गया। कहीं भी आपको जोड़ के 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, 36 बन जाए, आप तुरंत उसको काट लिया करें। और देख रहे हैं कहीं 9 अगर बन रहा है तो हमारे पास ये बन रहा है 8 और 1 9। अब अपने पास क्या बचा, 7 6 13, 13 ए प्लस बी, ये आपके पास बचा ए प्लस बी और इधर 13 बचा है। ये काट के आपका 9 बन जाना चाहिए। अब 9 तो बनेगा नहीं क्योंकि हमारे पास पहले ही 13 है, तो हम कितना बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 बना सकते हैं। एक कंडीशन आपके पास में ये आ सकती है, अगर 18 बना दें। दूसरी बात, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि a प्लस बी प्लस 13, 18 के आगे आप 27 भी बना सकते हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। आगे एक कंडीशन और हो सकती है कि आप 36 बना दें। हालांकि लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। यहाँ पे a प्लस बी प्लस 13 बराबर 36। इस टाइप से आपका ये आंसर आ सकते हैं कई। अब हम ये देखेंगे कौन से हमारे आ सकते हैं मान और कौन से नहीं आएंगे। अपने आप ही सारी कंडीशन अलग अलग हटती रहेंगी और जो जो कंडीशन हटती रहेंगी उनको हम हटाते रहेंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा है ए के मान कितने रख सकते हो, संभावित जो भी हैं। ठीक, अगर यहाँ से हम 13 निकालेंगे तो हमारे पास बचाएगा a प्लस बी बराबर 5, यानी इस कंडीशन तो हमारे पास a और b का जो टोटल है वो 5 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें से आप घटाओगे तो a प्लस बी, 27 में से अगर आप 13 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 14, और अगर आप यहाँ से निकालोगे 13 तो ये आपके पास बचेगा a प्लस बी, और अगर 13 हमने निकाल लिया तो ये बचेगा 23। अब देखना है इसमें कि हम कैसे ये वैल्यू हटाएंगे यहाँ से और कैसे हमें पता लगा कि ये नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है कि a यहाँ पे एक अंक है और b भी एक अंक है। हमारे पास पहले कह रखा है कि b जो है एक विषम नंबर है। इसका मतलब आप b की जगह पे 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो और 5 रख सकते हो, और यहाँ पे आप 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। अगर हमने यहाँ पे एक b की जगह 1 रख लिया, हमें टोटल 5 चाहिए, तो हम a की जगह पे सिर्फ 4 रख सकते हैं, जिसका मिला के टोटल 5 हो जाएगा। अगर हमने b की जगह पे 3 रख लिया तो आप 5 करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 रख सकते हो, टोटल आपका 5 हो जाएगा। और दूसरी बात, आप यहाँ पे 0 रख सकते हो तो ये टोटल इसका 5 हो जाएगा। और ये 2 नंबर आप नहीं रख सकते क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए और ये 5 से पहले ही ज़्यादा है। तो हमारे पास 3 नंबर तो यहाँ से आए कि आप 3 नंबर यहाँ से रख सकते हो। a की जगह पे 4 रखोगे और b की जगह पे 1 रखोगे, तब आपका नंबर 9 से कटेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आप a की जगह 2 रखोगे, b की जगह 3 रखोगे, तब आपका नंबर 9 से कटेगा। तीसरी बात इसमें ये निकल कर आई कि आप a की जगह 0 रख सकते हो और b की जगह 5 रख सकते हो, तब भी आपका नंबर कटेगा। तो 3 वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल ली। अब इस वाली कंडीशन में आते हैं कि इसमें क्या हालात चल रहे हैं। a प्लस बी 14 है और आपको पहले से पता है कि a आप 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो या फिर 9 रख सकते हो। 14 करने के लिए हमें यहाँ पे 13 करना पड़ेगा, तब जाकर ये 14 बनेगा। 14 करने के लिए हमें यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा, तब ये जाके 14 बनेगा। यहाँ पे आपको 9 रखना पड़ेगा
और 9 और 5 14 होंगे। और यहाँ पे आपको फिर 7 रखना पड़ेगा, तो 7 और 7 14 होंगे। और अगले लास्ट वाले में हमें 5 रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये 14 होगा। अब देखने वाली बात है कि इसमें से हम कितने नंबर ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ए और बी एक सिंगल अंक है, सिंगल डिजिट है, यानी एक अंक है, ना कि वो कोई 2 अंकों की संख्या। तो हमें अंक लेना है, ना कि कोई संख्या। तो हम ये देख रहे हैं अभी 13, अगर ए की वैल्यू हम 13 रखेंगे तो 13 तो ये 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब हम ये वाली कंडीशन नहीं ले सकते। उसी तरीके से 11, इसके अंदर भी 2 अंक हैं और ये नंबर भी हम नहीं ले सकते। फिर 9 ले सकते हैं क्योंकि 9 एक सिंगल डिजिट है, बिल्कुल 9 आपका हो सकता है, 7 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है। तो 3 वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई और 3 वैल्यू आपको मिल गई पीछे वाले नंबर से। अब आपको जोड़ना है 23। आप 23 कैसे भी जोड़ोगे, लेकिन कभी भी एक सिंगल, अगर मान लो मैक्सिमम आप यहाँ पे b की वैल्यू 9 रख देते हैं, तो 23 करने के लिए आपको 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी 14 और 9 23। कहने का मतलब ये हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 9 रख सकते हो, लेकिन 9 रखने के बाद भी आपके पास यहाँ डबल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन तो पूरी हो नहीं सकती। अगर आप यहाँ पे 7 रख दोगे, तब आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 23 आएगा। तो ये कंडीशन आपकी नहीं हो सकती। तो हम ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, एक 4 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं, इधर 0 भी रख सकते थे। अब हमसे ये पूछा है कि ए के संभावित मानों का योग बताइए। तो योग कितना है अपने पास, 4 रख लो, 2 रख लो, इधर आपका 9 रख लो, 7 रख सकते हो और 5 रख सकते हो। 0 है, योग में कोई वैल्यू है नहीं, आप जोड़ना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। तो ए के जो संभावित मानों का टोटल है वो कितना हो गया, 27। तो इस टाइप के ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन आसान है, एक बार आप समझें। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने पिछली जो वीडियो बनाई है बेसिक वाली, अगर आपने वो देखी है तो दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले सवालों पर करते हैं, और इसमें सारे टाइप के आप सवाल देखेंगे, चाहे वो 72 का रूल हो, 36 का रूल हो, 88 का रूल हो, 144 का हो, 225 का हो, 625, कितने ही रूल हो, सारे रूल के सवाल इसमें हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक संख्या है अपने पास और ये संख्या 12 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो कह रहे हैं जो x आपको दे रखा है, इसकी आप न्यूनतम वैल्यू बताइए, यानी x की जगह हम कम से कम क्या रख सकते हैं। अब आपको किससे डिवाइड करना है, ये नंबर आपको चेक करना है 12 से। इसका मतलब हमें 12 का रूल पता होना चाहिए। तो 12 का मतलब ये हुआ, आप 3 चौक 12 कर सकते हैं, यानी 3 और 4 का रूल आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि 12 को हम 3 और 4 का रूल चेक कर लें, 12 तो और भी फैक्टर हो सकते हैं 12 के भाई किसी ने अगर कर दिए 6 और 2, ऐसे भी हो सकता है। किसी के दिमाग में ये आया कि 12 के तो भाई ऐसे भी हो सकते हैं 2, 2 और 3। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, फैक्टर कैसे करना है और कौन से रूल हमें इसके अंदर लगा के देखना है। हमें ऐसे फैक्टर करना है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। जैसे 3 है, अब 3 के कोई भी फैक्टर होंगे वो इसमें नहीं मैच होना चाहिए। अब जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर आप कर सकते हो 2 गुणा 2, लेकिन 2 और 2 इसमें कहीं भी मैच नहीं होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस टाइप से हम इसको तोड़ लेंगे। तो हमारे पास नंबर आए 3 और 4। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें 4 वाला रूल लगा के चेक करेंगे और 3 वाला लगा के चेक करेंगे। तो 4 वाला रूल अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 4 वाले रूल के चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंकों की संख्या चेक करनी है। तो हम ये देख रहे हैं लास्ट के 2 अंकों में इसके 32 है, जो कि 4 से कट जाता है, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब 4 का रूल तो इसके अंदर लग चुका है। अब हमें देखना है 3 की वैल्यू, कि यहाँ पे 3 से अगर कटने के लिए क्या करेंगे। तो 3 से कटने का ये रूल था कि इसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, यानी जो 3 है आपका, 3 से रूल क्या है कि जो जितने भी इसके अंकों का योग होगा वो आपका 3 से कटना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं 3 से पहली बात तो 3 ही कटेगा, 3 हमने काट दिया, ये भी 3 कटेगा, ये 9 कटेगा, और 7 और 8 15, ये भी 3 से कटेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, और इधर अपने पास बचा 2, x प्लस 2 बचा। और हमें 3 करना है, तो हम यहाँ कितना रख देंगे, 3 करना है, तो x की जगह पर आप 1 रख सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई इसके अंदर 1, तब भी आपका ये नंबर 3 से कट जाएगा। दूसरी बात,
x प्लस 2 बराबर 6 हो जाए तब भी तो हमारा कट जाएगा। तो आप x की वैल्यू 4 भी रख सकते हो, और अगर x प्लस 2 की वैल्यू 9 हो जाए तब भी तो ये 3 से कटेगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो 7। इसका मतलब ये हुआ आप x की जगह 1 रख दो, x की जगह 4 रख दो, x की जगह 7 रख दो, आपका नंबर ये 12 से कट जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि न्यूनतम अंक बताना है, न्यूनतम मान बताना है किसका, x का। तो x का एक भी आंसर ठीक है, 4 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा कि न्यूनतम आपको बताना है, तो सबसे कम कौन है इसके अंदर, 1, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा नंबर है जो कि 90 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आपको बताना है 3a प्लस 2b का मान। कहने का मतलब ये है आपको पहले a और b निकालना है, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा है उसके अंदर उसको फिट कर देना है। तो 90 से विभाजित है, 90 का मतलब ये है कि आप इस नंबर को 9 से और 10 से काट के देखेंगे, यानी इसमें 9 और 10 का रूल फिट होना चाहिए। तो 10 का तो आपको पता होगा कि 10 से सिर्फ वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 होता है, और इसके लास्ट में क्या है, b। तो ये तो बात पता लग गई कि b की वैल्यू इसके अंदर 0 है। एक वैल्यू तो आपको ऐसी ही मिल गई कि v की वैल्यू इसके अंदर 0 है। 10 वाला रूल हमने चेक करके देख लिया कि जिसके लास्ट में 0 होता है वो आपका नंबर 10 से कट जाएगा। अब हमें चेक करना है सिर्फ 9 का रूल, यानी इस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम काटेंगे 9 वाला चेक, और 9 का तरीका ये है कि जहाँ भी अंकों का योग 9, 18, 27 बनेगा हम उसको काट लेंगे। तो हमने ये देखा 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, और ये 9 अपने आप ही कट गया, 8 और 3 11, 8 और 3 11, ये 9 से कितना ज़्यादा है, तो हमने ये देखा 8 और 3 11, 9 से ये ज़्यादा है 2, तो हमारे पास मिलेगा a प्लस 2, और टोटल कितना कर रहे हैं आपको 9, तो a की वैल्यू हो गई 7, यानी आप a की जगह पे यहाँ पे 7 रखोगे तब आपका काम हो जाएगा। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी, 8 और 3 11, इसका मतलब ये आया था 11 प्लस a, ये तो 9 बनेगा नहीं क्योंकि 11 ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे 11 प्लस a बराबर 18 कर सकते हो, और 18 घटा लेंगे हम इसमें से, 18 में से 11 घटाए तो कितने हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब a की वैल्यू आपको 7 रखना पड़ेगी। अब हमसे पूछा 3a प्लस 2b, तो 3 इंटू a की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे, और 2 और b की वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका 21, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमसे जो मान पूछा है उसका आंसर आ गया अपना 21। इस टाइप से हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे फैक्टर के लिए फैक्टर बहुत तरीके से हो सकते हैं, भाई कोई 15 छक्का 90 भी कर सकता है, 30 तिया 90 भी कर सकता है, लेकिन आपको ऐसे फैक्टर करना है कि इन दोनों के फैक्टरों में फिर कोई कॉमन ना हो आपस में, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखते हैं अभी अगले सवालों में। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हमारे पास एक नंबर दे रखा है और ये पूरा नंबर 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको p का मान बताने हैं। यहाँ पर जो p है कोई अंक है, और ये अगर ऐसा अंक रखना है जिससे ये नंबर हमारा पूरा 72 से डिवाइड हो जाए। तो 72 के अगर आप फैक्टर करोगे, 72 से कट रहा है, तो 72 का मतलब है 9 8 72, यानी 9 से चेक कर लो या फिर आप 8 से चेक कर सकते हो। तो 8 से भी चेक करके देख सकते हो, भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 से लास्ट के 3 अंक आपके कटना चाहिए। लेकिन अगर 9 वाला रूल हम चेक कर ले तब भी हमें आसानी हो जाएगी। 9 का क्या रूल है, जहाँ भी अंकों का योग 9 बने, 18 बने, 27 बने, आप इसको काट लेंगे। तो हमने ये देखा 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, और ये तो 9 अपने आप ही कैंसिल हो गया। 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। 8 और 6 14, 14 बना हमारे पास, प्लस में p है। अब ये 9 तो बनेगा नहीं, तो 18 बनाना पड़ेगा। तो बस 18 में से 14 निकाले तो बचेंगे 4, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप 8 वाला रूल चेक कर रहे हो, तो 8 का रूल है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कटना चाहिए, और 3 अंक अब आप यहाँ रखोगे 4, और यहाँ रखोगे 7, और ये रखोगे आप 2। अगर आप 8 से इसको काट के देखोगे तो 8 पंजे 40, और ये बचा आपके पास 72, और 8 नेम 72, ये पूरा पूरा कट गया। दूसरी बात ये थी, अगर आपका लास्ट का तीसरा नंबर सम आ जाए, 8 वाले रूल में अगर लास्ट का तीसरा नंबर सम आ जाए, तो बस आप लास्ट के 2 अंक ही काट के देख लिया करें, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी, पिछली वीडियो में बताई हैं 8 वाले रूल में। जैसे 8 वाला रूल चेक करते हैं तो सारी बातें इसमें बताई गई थी। तो इसका सही आंसर आ गया आपका 4। और अगला हमारे पास फिर नंबर है, और कह रहे हैं ये आपको m का मान बताने हैं, और ये नंबर आपका पूरी तरीके से 72 से कटेगा। तो 72 का रूल अभी देखा था हमने, बिल्कुल सेम है, यानी आपको 9 और 8 चेक करना है।
और 9 8 चेक में किसी का एक का रूल चेक कर लें तो आसानी हमें रहती है 9 वाले में चेक करने में, क्योंकि हमें सिंगल एक m पूछा है तो आप बता सकते हैं इसके अंदर। तो 9 से कटने का क्या रूल है, जहाँ भी आपका 9 बने काट लो, 5 और 4 9। उसके बाद 6 और 6 12 और 6 18, 9 के पाड़े में 18 आते हैं, कट गया। और ये बचा आपके पास 7 5 12 और 1 13, 13 प्लस m, अब ये आपका 18 बनेगा। तो m की वैल्यू आ गई 5, बस यही इसका आंसर हो गया। और अगर आपको 8 वाला भी चेक करना है तो हमने ये बताया कि लास्ट का तीसरा अंक सम है, तो आपको लास्ट के 2 अंक देखना है बस। तो अगर m की जगह 5 रखोगे 56, 8 से काट के देखोगे ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब 8 का रूल भी इसके अंदर लग रहा है और 9 का रूल भी लग रहा है। तो बस अगर 8 और 9 दोनों से कट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका 72 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या अपने पास और ये 88 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आपको a का मान बताने हैं। ये नंबर कट रहा है आपका पूरा 88 से, तो 88 के फैक्टर आप कर सकते हो 11 गुणा 8, यानी आपको 2 रूल चेक करने पड़ेंगे, एक तो 11 का चेक करना पड़ेगा और दूसरा आपको 8 का चेक करना पड़ेगा। तो आप दोनों ही रूल लगा के देख सकते हैं। 8 का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो हमने ये देखा है, अब तो बता नहीं सकते भाई क्या है, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख कर देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, उसकी जगह हम रख कर देख लें। और 11 का रूल क्या था, आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर छोड़ के जोड़ते हैं। तो एक में हमने जोड़ा 6, ये हो गया 7, 7 में जोड़ा a तो ये हो गया 7 प्लस a, और इसमें जोड़ा 8 तो 8 7 15 प्लस a, तो ये टोटल बना 15 प्लस a। फिर जो नंबर बचे हैं आपको उनको जोड़ लेना, तो 3 और 9 हुए 12, और 12 में आपको जोड़ोगे 0 तो ये 12 ही रहना है। तो a की वैल्यू आ गई इसके अंदर 12 माइनस 15। तो आपने बताया था कि अगर कभी भी माइनस में वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a का मान -3 रखना है। भाई कभी आपने नंबर ऐसा नहीं देखा होगा कि इस टाइप से लिखा हुआ, नहीं देखा ना, ये 32 है ऐसे नहीं होगा लिखा हुआ, या तो ये पूरा 32 हो सकता है माइनस में। इसका मतलब सिंगल डिजिट जो आएगा वो कभी माइनस में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो आ रहा है हमारा, अगर माइनस में आ जाए तब क्या करना है, तो आपको इसके अंदर 11 फिर जोड़ लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने सीधे इसके अंदर 11 ऐड करना है, और 11 में से हमने 3 निकाला तो कितना बचा 8। तो आप a की जगह पे 8 रख के देख सकते हो, और जैसे ही आपने 8 रखा a की जगह तो ये अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या बन गई, अंतिम 3 अंकों की संख्या बन गई 808। और अगर ये लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो ये आपका पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो हमने ये देखा बिल्कुल दोनों हमारी शर्तें इसके अंदर लग रही हैं, 8 वाली भी लग रही है और 11 वाली भी लग रही है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर है इसके अंदर 8। अगर ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन तक करना चाहो तो सीधे आप 8 वाला लगा कर भी चेक कर सकते हो। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर ऐसे आ जाएंगे जिससे वो 8 से कटता हो, तो हमें 11 वाली भी लगानी पड़ेगी। और 11 में अगर घटाने पे कहीं भी माइनस आ जाए तो आपको 11 फिर जोड़ देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक नंबर दे रखा है और ये कह रहा है ये पूरा नंबर जो है 88 से डिवाइड है, यानी 88 से पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो आपको बताने हैं 2a प्लस b। पहले तो हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसके अंदर रख पाएंगे। तो ये नंबर आपका कट रहा है 88 से, और 88 का मतलब ये हुआ कि आपको 8 और 11 दोनों के रूल चेक करने पड़ेंगे। 11 8 88। तो पहले तो हम 8 वाला चेक कर ले रहे हैं। 8 वाला रूल ये है कि आपके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और हमने ये भी बात बताई है कि अगर अंत से तीसरा नंबर सम है तो आपको यहाँ भी 2 नंबर से चेक करके आप देख सकते हो। लास्ट में 3 अंक तो कर ही सकते हो कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तब आप चेक कर लोगे। लेकिन अगर तीसरा नंबर सम है तो आपका काम 2 अंकों में भी चल जाएगा। खैर हम 3 अंकों से दिखा रहे हैं, तो लास्ट के जो 3 अंकों की संख्या बनेगी वो बनेगी 4 6 और यहाँ पे b। अगर आप इसको 8 से काटोगे तो 8 पंजे 40, कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ b की जगह अगर आप 4 रख देते तो ये 64 बन जाएगा, और 8 8 64। इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 4 है, तो b की वैल्यू तो आ गई सीधे सीधे 4, वो हमने इसके अंदर बंद कर लिया। और जैसे ही बंद करा यहाँ b की जगह आप सीधे 4 रख दें, तो एक तो हमारी इसके अंदर सेटिस्फाई हो गई कि हमने 8 वाला देख लिया और b की जगह कितना आंसर आया 4, वो हमने रखा। अब 11 का अगर और चेक हो जाए तो ये नंबर आपका पूरी तरीके से 88 से कट जाएगा। और 11 का क्या रूल है कि एक एक नंबर छोड़ के जोड़ते हैं और फिर जो बचे हुए होते हैं उनको जोड़ते हैं, और उन दोनों का जो योग आएगा वो बराबर रख देते हैं या फिर इनको घटा के 0 कर देते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देखते हैं इसमें, तो एक एक अंक छोड़ के आपको जोड़ना है। सबसे पहले हमने लिया यहाँ से 5, और 5 में हमने जोड़ा a, एक नंबर छोड़ना है बीच में,
फिर हमने लिया 1, फिर आपने एक लिया ये और फिर ये लिया ए। तो 5 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14 और ए, ये आपके पास मिला टोटल 14 प्लस ए। दूसरी तरफ क्या बचा अपने पास, 8 में ये बचा, उसके बाद ये बचा और आपके पास ये बचा। तो 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, ये आपके पास मिला 22। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो हमने ये देखा ए की वैल्यू 8 आई थी और बी की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है, 4 है। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। हमसे ये पूछा है 2a प्लस बी, तो 2 8 रख दो यहाँ पे और बी की वैल्यू 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20, ये इसका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के काफ़ी बड़े बड़े सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको इसके रूल बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं और उसके बाद आपका कोई भी सवाल नहीं बच पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।